हाय गाइस, वेलकम टू जीएमएस ग्लोबल मार्केट सीक्रेट्स। जैसे कि आपने मेरा फिफ्थ वीडियो चेक करा होगा, मतलब पिछला वीडियो, मैंने उस वीडियो में 3 बिगेस्ट एंड डेंजरस मिस्टेक मैंने उस वीडियो में बताई हैं, और वही बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आई थिंक वो हर एक बिगिनर की समझ में आ गई होंगी। अगर वो वीडियो किसी पर्सन ने वॉच नहीं करी, पहले उस वीडियो पे आए एंड देन फिर इस वीडियो पे आए। और हाँ, मैंने उस वीडियो में और भी बहुत सारे पॉइंट्स कवर करे हैं। आज का कॉन्सेप्ट अपना रहने वाला है, ये आई थिंक 6 वीडियो है अपना। आज का कॉन्सेप्ट है, कैन यू बिकम रिच फ्रॉम मीम कोइंस। कि आप मीम कोइन से अमीर बन सकते हो, आप एक मीम कोइन से बड़ा आदमी बन सकते हो, इससे पैसा कमा सकते हो। आज का अपना टॉपिक यही रहने वाला है कि मीम कोइन से पैसा कमाया जा सकता है। ये सच है या सपना। डोज कोइन, शिबा इनू, पेप कोइन, बॉन्ग कोइन, आपने भी ये नेम सुने होंगे। 10,000 से 10 लाख बना लिया। किसी ने बोला सिर्फ मैंने कॉइन में एक कॉइन ने मेरी लाइफ बदल दी। पर आज का सवाल सिंपल है, क्या मीम कॉइन से अमीर बना जा सकता है? सच में पॉसिबल है या नहीं? ये सिर्फ सोशल मीडिया का एक सपना है। नो हाइप, नो फेक प्रोमिस, नो पेड प्रमोशन। इस वीडियो में कोई हाइप नहीं होगी, ना ही कोई फेक स्क्रीनशॉट होगा, और ना ही ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो। ओके, तो चलते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले कॉन्सेप्ट पर। आ गया पहला कॉन्सेप्ट इस वीडियो का, व्हाट आर मीम कोइंस। मीम कोइंस क्या होते हैं? सबसे पहले समझते हैं मीम कोइंस होते क्या है। मीम कोइंस किसे बोलते हैं? जिसका कोई सॉलिड यूज केस नहीं होता, जो मोस्टली जो क्या ट्रेंड पे बना होता है, जो कम्युनिटी प्लस हाइप से चलता है। मीम कोइन के पीछे कोई भी एक सॉलिड, ये चीज़ मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूँ, ये आई थिंक मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी बोल देता हूँ मैं। मीम कोइन के पीछे कोई भी बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ नहीं होती। मतलब आपने देखा हो किसी स्टॉक के पीछे, MRF स्टॉक के पीछे टायर है, उसके पीछे वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो गया। किसी भी कंपनी के पीछे एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होता है। ओके, जैसे इथेरियम के पीछे कोई टेक्नोलॉजी है, ऐसी मीम कोइन के पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, ना ही कोई प्रोजेक्ट होता है। ये सिर्फ जोक या ट्रेंड पे बना होता है। मतलब एक हंसी मजाक में बनाया हुआ गया कोइन को मीम कोइन बोलते हैं। ये चलता है कम्युनिटी प्लस हाइप से। हाइप का मतलब होता है, जैसे अभी आपने इंस्टाग्राम पर रील देख रहे होगे, इंस्टाग्राम पर रील इस टाइम वायरल है, पेंगुइन रील। एक पेंगुइन में उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है इंस्टाग्राम पर, आप चेक करना। वो इस टाइम हाइप में है, तो उसमें उसका एक कॉइन भी बनाया है एक किसी डेवलपर ने, तो उससे उसने अच्छे खासे पैसे डेवलपर ने भी कमाए हैं, और जो जिसने उसमें अर्ली बायर था उसने ये बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, तो कुछ ही हज़ारों डॉलर मतलब इन्वेस्ट करके। कम्युनिटी प्लस हाइप से मीम कॉइन चलता है। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? डोज कॉइन, डोज मीम। जो डोज कॉइन है ये एक डोज की मीम से बना था। ओके, शीबा इनू भी डोज के एक कॉम्पिटिटर से बना था, जो डोज कॉइन का कॉम्पिटिटर है शीबा इनू जो है। पीप कॉइन इंटरनेट मीम, कोई इंटरनेट मीम होगी तो उसका पीप नाम रख दे, पीप मीम कॉइन। नो टेक्नोलॉजी इनोवेशन, नो रियल बिजनेस मॉडल, सिर्फ अटेंशन इकोनॉमी। इसलिए मीम कॉइन्स का एक रूल याद रखो, वो रूल ये है, मीम कॉइन रन ऑन इमोशन, नो फाउंडेशंस। मीम कॉइन आपके इमोशन से चलेगा, ना कि किसी फाउंडेशन से। ओके, इसके पीछे कोई भी टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं होता। नो रियल बिजनेस मॉडल, ना ही इसका कोई बिजनेस मॉडल होता। ओके, जैसे किसी भी आपके बिजनेस का एक बिजनेस मॉडल होता है कि हमें फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट लानी है, ये इम्प्रूवमेंट करनी है। ओके, इसका कोई भी रियल बिजनेस मॉडल नहीं होता, सिर्फ अटेंशन से चलता है। आ गया अपना सेकंड कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं रियलिटी चेक। 90% लोग क्यों लॉस करते हैं? जो 90% लोग हैं वो ये मीम कोइन की बात नहीं कर रहा। 90% लोग फॉरेक्स में भी, आई थिंक फॉरेक्स का 70 से 80% है लॉस का, और बाकी ब्रेक इवन है। 10% लोग प्रॉफिटेबल हैं फॉरेक्स के अंदर। मीम कोइन में क्यों 90% पैसा लॉस करते हैं? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ पर। फैक्ट 1, 90% लोग पैसा लॉस करते हैं, ये नंबर रैंडम नहीं है। ये एक 90% जो नंबर है मीम कोइन में, जो पैसा लॉस करते हैं 90% नंबर है, ये एक रैंडम नंबर नहीं है, एक एग्जैक्ट नंबर है। ओके, मीम कोइन में लोग टॉप पे बाय करते हैं, बॉटम पे पैनिक सेल, और फिर बोलते हैं क्रिप्टो स्कैम है। प्रॉब्लम क्रिप्टो नहीं, प्रॉब्लम है आपका बिहेवियर, कि आप मार्केट में किस नॉलेज के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जो मीम कोइन के मार्केट में ट्रेड करने का एक प्रोफेशनल तरीका होता है, आप उस हिसाब से ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अब अगर आप ऐसे ट्रेड नहीं कर रहे
तो आप मतलब गैम्बलिंग कर रहे हो मार्केट में, आपने कुछ सीखा ही नहीं है। चाहे आपको उस मार्केट में 10 साल हो गए या 5 साल हो गए, अगर हम मार्केट के एक रियल ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर के हिसाब से ही ट्रेड करोगे तो आप एक ट्रेडर कहला पाओगे। मीम कोइन में कभी भी टॉप पर बाय मत करना, हमेशा सेल टॉप पे करना, बाय हमेशा डिप में करना, वरना बाय मत करना। ओके, खासकर मीम कोइन में बॉटम पे पैनिक सेल, बॉटम पे घबरा करके सेल कर देते हैं, अब तो पैसा लॉस हो गया, अब यहाँ सेल कर दो, मार्केट नीचे जा रहा है, ऐसे करके। ओके, फिर बोलते हैं क्रिप्टो स्कैम है। स्कैम क्रिप्टो नहीं है, आप बोलने वाले गलत हो, मतलब आप इसको समझ नहीं पा रहे कि मीम कोइन में की मार्केट कैसे काम करती है। यहाँ अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, मतलब इमोशंस कंट्रोल, साइकोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको सब इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। इसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ना ही फॉरेक्स मार्केट में, ना ही क्रिप्टो में, ना ही मीम कोइन में। ये आ गया फैक्ट 2। ग्रिड सबसे बड़ा दुश्मन है, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आप ये वर्ड आप किसी भी उसमें लगा सकते हो, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो में, कहीं भी। जहाँ आपने लालच थोड़ा सा बढ़ा है अपना कि हाँ मैं अपना, आपने मान लो आपने एक ट्रेड में अपना टारगेट लगाया 1:3 का, 1:3 का आपका टारगेट था पहुंच गई मार्केट, फिर आपने वहाँ कर दिया 1:5 का, 1:4 का, वहाँ आप लालच में आ गए कि अपने प्रॉफिट को और बढ़ा लेता हूँ, और जो आपने वहाँ पैसा कमाया होता है वो भी आपका ख़त्म हो जाता है। जब कोइन 10x अब बात करते हैं मीम कोइन की। जब 10x हो चुका हो मीम कोइन, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा होता है, हर कोई बोल रहा है कि नेक्स्ट 100x लोडिंग। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ये सब मैसेज आते हैं फेक लोगों की कि ये कॉइन नेक्स्ट कुछ दिनों में या कुछ घंटों में 100x जाने वाला है या 50x जाने वाला है। अस टाइम स्मार्ट मनी एग्जिट कर रहे होते हैं, रिटेल एंट्री ले रहे होते हैं, और गेम वहीं ख़त्म। रिटेल ट्रेडर का मतलब है जो छोटे अमाउंट से ट्रेड करते हैं, उन्हें बोलते हैं रिटेल ट्रेडर। और जो स्मार्ट मनी होते हैं वो मतलब एक वेल्स टाइप होते हैं, वो मतलब एक प्रो ट्रेडर बोलते हैं उन्हें, स्मार्ट मनी ट्रेडर होते हैं। ठीक है, तो जब आप वहाँ बाय करते हो टॉप पर तो वो अपना सेल करते हैं वहाँ, और फिर आप वहाँ पैसा लॉस हो जाता है। हमेशा बाय डिप में करो और सेल टॉप पर। ये आ गया फैक्ट 3। मीम कोइंस में लॉजिक नहीं होता। जो मीम कोइन है, मैंने कितनी बार बोल दी, इसके पीछे कोई भी लॉजिक, कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, कम्युनिटी प्लस है चलता है। अगर कोइन ऊपर जा रहा है क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर ने ट्वीट कर दिया, एक वेल ने बाय कर लिया, एक फेक न्यूज़ वायरल हो गई, इस वजह से मार्केट मीम कोइन के ऊपर जाती है। किसी इन्फ्लुएंसर ने ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट वायरल गया, एक वेल ने बाय कर लिया। वेल का मतलब एक बड़े अमाउंट के साथ एक ही कोइन में कंटेंट डाल ली, मिलियंस ऑफ डॉलर, एक ही कम मार्केट कैप में। मान लो एक कोइन की मार्केट कैप $2 मिलियन है। ओके, उसमें 2 या 3 मिलियन डॉलर आएंगे तो उसकी मार्केट रॉकेट बनेगी, रॉकेट। वहाँ वो कॉइन जाएगा 50x 100x। ओके, जब इतना पैसा एक छोटे मार्केट कैप में आएगा तो इसे बोलते हैं एक वेल ने बाय कर लिया। वेल जो होते हैं बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं। एक फेक न्यूज़ वायरल हो गई, कोई भी न्यूज़ वायरल हो जाती है फेक न्यूज़, फिर उसके ऊपर कॉइन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर लोग उसको बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, और कल सेम वेल डंप कर देगा, प्राइस 80% डाउन। जो वेल है वो अपना पैसा किसी भी कॉइन में लगाता है, इसलिए है उसने एक कॉइन में पैसा लगाया अपना $2 मिलियन। ओके, वो कॉइन पंप हुआ और न्यूज़ में आया कि ये कॉइन बहुत तेज़ी से अब जा रहा है, लोग उसको बाय करना शुरू करेंगे। वो अगले दिन या अगले कुछ दिनों में वो कॉइन जब उसका पैसा अच्छा खासा बन जाएगा तो वहाँ कॉइन को डंप कर देगा, रिटेल ट्रेडर का वहाँ ख़त्म, प्राइस 80% डाउन। वेलकम टू मीम कॉइन मार्केट। ये है मीम कॉइन की मार्केट। मीम कॉइन की मार्केट ऐसे चलती है। ओके, अगर आप भी कुछ वेल के, जैसे वेल का माइंड सेट बैठता है, जैसे वेल अपने माइंड सेट के साथ ट्रेड करता है, आप भी अपने ऐसे माइंड सेट बनाओ। ओके, तभी आप मीम कॉइन में पैसा कमा पाओगे। ये आ गया अपना फोर्थ, या आई थिंक ये 3 या 4th कॉन्सेप्ट है। ओके, टाइमिंग मैटर्स। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो, मीम कॉइन रिवार्ड्स टाइमिंग नॉट इंटेलिजेंस। जो मीम कॉइन है ये टाइमिंग को रिवार्ड करती है, ना कि आपके इंटेलिजेंस को। ओके, मीम कॉइन साइकिल होता है, लॉन्च फेज, अर्ली बायर एंटर, रिस्क हाई, रिवार्ड हाई। मीम कॉइन में अर्ली बाय करने का ही एक मतलब एक सही तरीका है, वरना आप ऊपर जाके बाय करोगे वो तो मीम कॉइन तो 100% ऊपर जाके नीचे ही आता है। तो मीम कॉइन में एक मतलब पहले ही अर्ली मतलब पहले ही बाय करने की कोशिश करो मीम कॉइन में खासकर।
वहाँ एक हाई मतलब रिक्स तो खैर मीम कोइन में है ही, लेकिन आपका रिवार्ड भी एक हाई होगा वहाँ डिप में बाय करने से। हाइप फेस, इन्फ्लुएंसर एंटर प्राइस फास्ट अप। जब इन्फ्लुएंसर अपना ट्वीट करते हैं फिर वही बाय करना शुरू करते हैं इन्फ्लुएंसर, तो प्राइस उसका बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है। ओके, ये आ गया थर्ड, यूरोपिया फेस। 100x कमिंग, मैक्सिमम लोग यहाँ एंट्री ले लेते हैं। फोर्थ, डंप फेस, वेल एग्जिट, रिटेल ट्रेडर ट्रैप। डंप जब होता है कॉइन तो वो होता है वेल्स की वजह से, जब वेल्स अपना पैसा निकाल लेते हैं। जब एक कॉइन का मार्केट कैप $10 मिलियन है, जब उसमें से $5 या $6 मिलियन निकलेगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉइन 70-80% डाउन आ जाएगा और यहाँ रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। जिन्होंने डिप में बाय करा होता है उनका प्रॉफिट रहता है। अगर आप भी डिप में बाय करोगे तो आपके प्रॉफिट में एंड करोगे। ओके, अच्छा पैसा बनाओगे। अगर आप फेज 1 या फेज 2 में हो तो प्रॉफिट पॉसिबल है। जो मैंने आपको पीछे फेज ये बताए हैं, फेज 1 और फेज 2, आप इन दोनों में हो तो आपका प्रॉफिट पॉसिबल है। अगर आप फेज 3 में हो तो डेंजर है, और फेज 4 में हो तो आपका कैपिटल का सत्यानाश, RIP। फेज 4 में ये है कि वेल्स एग्जिट करती हैं और रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट का मतलब पूरा कंक्लूजन इस कॉन्सेप्ट का ये है, आपको हमेशा मीम कॉइन में डिप में ही बाय करना है। ओके, आपको कभी भी ऊपर बाय नहीं करना है। ऊपर होता है सेल, ऊपर करते हैं सेल और नीचे करते हैं बाय डिप में। ओके, ये आ गया। तो कौन लोग पैसा कमाते हैं मीम कॉइन से? पैसा कौन लोग कमाते हैं? सिर्फ 10% लोग ही हैं मीम कॉइन से जो जीतते हैं। और ये 10% कैसे जीतते हैं? डिसिप्लिन, प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट। आपको तो चाहे मीम कॉइन की मार्केट हो, फॉरेक्स की हो या क्रिप्टो की हो, आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। विदाउट डिसिप्लिन आप यू विल नेवर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ओके, प्रॉपर एग्जिट एंड एंट्री एंड एग्जिट। मीम कॉइन की मार्केट हो या कोई सी भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, अपना पहले ही डिसाइड कर लो कि मेरा इस ट्रेड में रिस्क इतना है और प्रॉफिट इतना है। मैं इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट लूंगा और इतना लॉस लूंगा, पहले ही डिसाइड कर लो। और आप ये डिसाइड नहीं कर रहे हो और आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो तो आपका वहाँ कैपिटल का 100% वाइप आउट होगा। टारगेट भी फिक्स कर लो और स्टॉप लॉस भी अपना फिक्स कर लो। ओके, पूरे दिन का भी और पूरी एक पर्टिकुलर ट्रेड का भी। इमोशंस कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल ये ह्यूमन बीइंग है। इमोशंस कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन जहां तक है आप इसको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश करो। ओके, इमोशंस आपके आएंगे ही तब आप अपनी औकात से ज्यादा रिस्क लोगे या अपना लोड साइज बढ़ा लोगे। ओके, ये लोग ग्रिड में ऑल इन नहीं करते, लॉस में होप नहीं करते। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो 10% के जो उसमें है, जो टॉप 10% में प्रॉफिटेबल लोग हैं, 90% मतलब फेल है, 10% प्रॉफिटेबल हैं, वो लोग ग्रिड में कभी अब लालच में आकर के सारा पैसा अपना एक ही कॉइन में या एक ही दिन में इन्वेस्ट नहीं करते। और लॉस में कभी ना ये वो होप लगाते। बहुत ट्रेडर ऐसे ही मतलब एक ट्रेड में मतलब उसके पीछे ना देयर इज नो नॉलेज, होप लगाते हैं सिर्फ मुझे इस ट्रेड में इतना प्रॉफिट हो जाए, विदाउट नॉलेज। ओके, तो आपको होप वगैरह नहीं लगानी है, आपको इन पॉइंट्स के साथ चलना है। डिसिप्लिन, प्रॉपर एग्जिट एंड एंट्री एंड एग्जिट, फिक्स टारगेट, फिक्स स्टॉप लॉस, इमोशंस कंट्रोल। ओके, आपको होप वगैरह ग्रिड वीड नहीं करनी है, सिंपल है। ये आ गई बिग एस मिस्टेक। अब बात करते हैं बिग एस मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक क्या है मीम कॉइन के अंदर जो 90% लोग करते हैं। अगर आप मीम कॉइन में ट्रेड करते हो तो ये गलती कभी मत करना। लोन या EMI पे पैसा, ये मैं मीम कॉइन की मार्केट की बात नहीं कर रहा, ये मैं जिस भी मार्केट में आप काम करते हो उस मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। जिस दिन आपने लोन या EMI पे पैसा लेना शुरू कर दिया उस दिन आपका मतलब आप प्रॉफिटेबल नहीं और उल्टा माइनस में आओगे, मेरी गारंटी है आपसे। 1 साल आप डेमो प्रैक्टिस कर लेना विदाउट कैपिटल। आपके पास कैपिटल नहीं है तो डेमो प्रैक्टिस कर लेना। ओके, लेकिन लोन और EMI पे अपना पैसा कभी नहीं लेना, क्योंकि ट्रेडिंग में 100% प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, ये मैं आपको बिल्कुल अपने तरफ से बात बोल रहा हूँ। जिस दिन आपने पैसा लेना शुरू कर दिया लोन पे, EMI पे, आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। सेविंग का 100% कैपिटल, जो आपकी सेविंग होती है पूरी की पूरी सेविंग ट्रेडिंग में लगा दी, ये बिल्कुल गलत है।
आपके पास सेकंड चांस नहीं है लॉस होने के बाद। ये लास्ट चांस है माइंडसेट। ये माइंडसेट होता है कि ये मेरा लास्ट चांस है, आज मुझे मार्केट से इतना पैसा निकालना है, ये मेरा लास्ट चांस है, इतना पैसा निकालना है तो निकालना है, ऐसे करके तो वहाँ लॉस ही करते हैं इन द एंड। रैंडम टेलीग्राम टिप्स उठाते हैं, इंस्टाग्राम पर टिप्स आती हैं, रील्स आती हैं, वहाँ मोटिवेट होते हैं देख के और वो चीज़ वहाँ अप्लाई करते हैं। या ट्विटर पे किसी ने मैसेज कर दिया, किसी का कुछ स्टोरी देख ली तो वहाँ वो मोटिवेट होते हैं और फिर वो टिप्स, रैंडम टिप्स वहाँ फॉलो करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। ना ही एग्जिट प्लान बनाना और ना ही एंट्री। ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, मीम कॉइन्स कैन यू मेक रिच। आप मीम कॉइन से रिच बन सकते हो बट लेकिन दे कैन मेक यू ब्रोक मच फास्टर। लेकिन आपको ये कंगाल भी बना सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, या आप यहाँ अमीर बन सकते हो बट ये आपको कंगाली बना सकती है। बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। यहाँ इस वीडियो में मैंने पहले ही बोल दिया था, कोई पेड प्रमोशन होगा, मैं बिल्कुल रियल ट्रूथ इस वीडियो में बोलूँगा। ओके, एक EMI पे लोन आपको लेना नहीं है, ये चीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ। EMI पे लोन पर इन सब चीज़ों पे लेकर के या कहीं से पैसा उधार लेकर के कभी ट्रेड मत करना, वरना आप उस दिन से गड्ढे में जाना शुरू हो जाओगे। ओके, ये आ गया फाइनल, सच है या सपना। तो अब फाइनल आंसर क्या है? कैन यू बिकम रिच फ्रॉम मीम कॉइन्स? यस, आंसर है हाँ। अगर आप अर्ली बायर हो, डिसिप्लिन हो, इमोशन लेस हो, सिर्फ रिस्क कैपिटल यूज़ करते हो, जो अपना कैपिटल है उसमें रिस्क मैनेजमेंट यूज़ करते हो, इमोशन लेस हो, डिसिप्लिन तो और इमोशन तो आपको होना ही पड़ेगा। ओके, और अर्ली, खासकर मीम कोइन में आपको अर्ली बायर होना है, मतलब पहले ही बाय करना है डिप में। नो, अगर आप लेट एंट्री करते हो, ग्रिड में ट्रेड करते हो, लॉस को इग्नोर करते हो, तो आप कभी भी मीम कॉइन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। ओके, मैंने इंस्टाग्राम पेज भी डाल रखा है अपने यूट्यूब के बायो में। ओके, मुझे उस पर फॉलो कर लें एंड भाई मैं अपडेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।